जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 2017 पद पर यह वैकेंसी निकाली है जिसके फॉर्म आप 19 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी और नॉर्मल भी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एनी डिग्री आपसे मांगी है और आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर गाइज आपको आगे का प्रोसेस बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो जैसे ही आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जब ये वैकेंसी 2015, 2019 और 2021 के अंदर आई थी, अगर आपने उस वक्त भी अप्लाई किया था और आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे? इसको रिकवर करने का फायदा ये रहेगा कि आपको दोबारा से फीस को जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना पुराना नंबर प्राप्त करके यहाँ पर इस फॉर्म को नए सिरे से तो भरेंगे, बट आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ पर फॉरगॉट ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आपने उस वक्त भरा था, जब आपने 2015 में या फिर 2019 में या फिर 2021 में इस फॉर्म को भरा था, वो आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर क्या भरी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आप यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके ईमेल और फोन नंबर पर मैसेज के माध्यम से आपका नंबर सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर भी वो शो कर दिया जाएगा। जैसे ही आप उसको प्राप्त कर लेंगे फिर आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपसे पूछा कि क्या आपने जब ये वैकेंसी 2015, 2019 और 2021 के अंदर आई थी, क्या आपने उस वक्त भी अप्लाई किया था? अगर हाँ और आपने उस वक्त अप्लाई किया था और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिया है तो तभी आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आपने उस वक्त इसमें अप्लाई नहीं किया था। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपने उस वक्त अप्लाई किया था और आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर बोला है कि बोथ CGSSC 2015 एंड JGG LCC 2019 रजिस्टर नंबर आपको यहाँ पर देना है, या फिर जो 2021 के अंदर आपने अप्लाई किया था उसका रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। बट अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भरना है, आपने पहले इनमें से किसी भी ईयर में फॉर्म को नहीं भरा था, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि नो कर देंगे। और नो करने के बाद में फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन सिटीजन
सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अब आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर आइएगा, आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, मदर नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, जेंडर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर मान लीजिए आप झारखंड के स्थायी निवासी है और आप यहाँ पर यस कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में आपसे पूछा है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है कि यहाँ पर है आर यू बिलोंग टू PTG प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, अगर हाँ तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपके सामने कास्ट नेम आता है, तो आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है वो भी आपको बतानी होगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आर यू एन एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी, एक्स सर्विसमैन सिर्फ आर्मी एयरफोर्स और नेवी के अगर है तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि जो रिजर्वेशन मिलता है स्पोर्ट्स कोटा के तहत, क्या आप उसको क्लेम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या फिजिकली हैंडीकैप और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपका आधार कार्ड नंबर है, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देंगे। इसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर 2 मार्क है परमानेंट आपकी बॉडी पर कहीं पर भी, तो आप दूसरा मार्क भी लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। वैकेंसी टाइप तो रेगुलर या फिर बैकलॉग, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। रेगुलर या फिर बैकलॉग आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा कि रेगुलर में कितनी वैकेंसी है और बैकलॉग में कितनी, साथ ही आप सेम जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF से भी चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आता है कम्युनिकेशन डिटेल, जहाँ पर एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3, 4 के अंदर लिख देंगे, आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपकी ID के अकॉर्डिंग। फिर सिटी विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। स्टेट यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में इस तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके इसको अलग से अपना परमानेंट एड्रेस अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आती है पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल, तो यहाँ पर प्रेफरेंस फर्स्ट आप किसको देना चाहते हैं इन पोस्ट में से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी चॉइस के ऊपर है, जिसको आप जिस नंबर पर रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर रखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसको सेकंड नंबर पर, इसको मैं तीसरा नंबर पर रखता हूँ, इसको मैं 4th पर, फिर इसको 5th, इसको यहाँ मैं 6th और इसको 7th। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस दे देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब आती है एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर गाइज आता है मैट्रिकुलेशन, तो नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट मेंशन स्टेट ऑल्सो, तो आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। तो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपके स्कूल कॉलेज का जो भी नेम है। साथ ही आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है स्कूल कॉलेज का वो भी देना है, जैसे कि RCP इंटर कॉलेज सहारनपुर, उसके बाद में जो भी आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का एंटर करना है स्टेट के साथ में, जैसे कि आपको यहाँ पर पहले ही इन्होंने बोल दिया है। इसके बाद आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर पास किए वो आपको बताना है, कि कितने नंबर आपको आए थे वो आपको बताना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। अब आपको 12वीं की जानकारी एंटर करनी है, सेम वे में आपका स्कूल कॉलेज का नाम देना है स्टेट के साथ में। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है, और इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, जैसे कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर, उन सब्जेक्ट के नाम एक एक करके आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे। फिर आती है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज, तो आपने कहाँ से आपकी जो आपकी
ग्रेजुएशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा आपके डिग्री कॉलेज का नाम, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो दोनों में आप कैंपस का नाम लिख सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम देना है, जहाँ पर मैंने CCSU मेरठ लिखा है, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपका डिग्री कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसका नाम आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भरेंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कब आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास की है। तो आप यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। सब्जेक्ट क्या क्या था, तो आपने कौन से सब्जेक्ट में या फिर किस डिसिप्लिन में आपकी एक क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने BA की है तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी मेरे पास सब्जेक्ट थे BA के अंदर वो यहाँ पर लिखता हूँ। और इसके बाद में अब आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी अभी यहाँ पर भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक जानकारी चेक करते हुए इस तरह से आएंगे, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके दूसरा कैप्चा कोड यहाँ पर ले आएंगे, और फिर अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ये आपको नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी हो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके ऊपर फीस लागू है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अभी मैं आपको फीस जमा करने से पहले ये भी बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, और फिर आपको वेट करने के बाद में इतने समय बाद दोबारा से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर फोटो अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। बट अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फोटो एंड जो आपकी फीस है वो जमा करेंगे। तो बेसिकली अब आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी के अंदर जो सिलेक्ट करेंगे वो आप JGLCE 2023 ये सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर जो आपने नाम आपका अभी फॉर्म के अंदर भरा है वो आप लिखेंगे। आपके फादर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड तो आप यहाँ पर इसमें यस लिखेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करना है। एग्जामिनेशन फी के अंदर यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर 50 लिख देंगे, या फिर 100 है तो 100 लिखेंगे। इसके बाद में रिमार्क्स के अंदर आप यहाँ पर एग्जाम फी लिखेंगे, और फिर आपको नीचे आना है, इंडिविजुअल ही रहने देना है। नेम यहाँ पर आपको फिर से अपना लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करते हुए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज जो आपने ये जानकारी भरी है आप इनको वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन दिए गए। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, अदर पेमेंट मोड जैसे कि ब्रांच, NEFT, UPI, तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। अगर आपसे आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है और यहाँ पर आप रिडायरेक्ट नहीं होते, आप इस वेबसाइट पर नहीं आते हैं, तो आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन एक बार फिर से करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो सेक्शन है या फिर कह लीजिए इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब अगर आपने फीस को जमा कर दिया है और फीस जमा करने के बाद अब आप जब लॉगिन कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पे फी यानी कि फीस को जमा कीजिए, तभी आप अपना यहाँ पर फोटो साइन अपलोड कर पाएंगे। तो आपको दोबारा से फीस को जमा नहीं करना है, आपको कम से कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 48 घंटे वेट करना होगा। इस समय के अंदर आपका यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा। तो गाइज यहाँ पर जो आपका फोटो है इसका जो साइज है वो जो रखा है आपका 165x125 पिक्सल और साइज है 20 से 50 KB। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चलेगा। सिग्नेचर का जो साइज है वो 80 से 125 पिक्सल है और साइज 10 से 20 KB रखा है। तो आपको दिए गए साइज के अंदर यानी कि पिक्सल के अंदर आपका इमेज बनाना है, जो कि आप PicsArt ऐप का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और इसके बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है और यहां से ओपन करनी है। फिर आप यहां पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर योर फोटोग्राफ हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, देख सकते हैं फोटो यहां पर इस तरह से आपका आ जाएगा। अब आपका जो भी सिग्नेचर है आप वहां पर वो फाइल सेलेक्ट कीजिए
कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका आ चुका है। देन गाइज यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है वो आप एंटर करेंगे। तो चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पर अच्छे से इस सिक्योरिटी कोड को आपको डालना होगा और फिर आप यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने, काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर आकर के प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आप PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है।